हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट 17 है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आयशा विनशाओ से बोलती है कि लुई को लेकर वो डिनर पर आए और वो इन चारों को डिनर देना चाहती है। तो विनशाओ इसके लिए मान जाता है और न्यू ईयर के लिए आयशा डिनर अरेंज करने लगती है। आयशा अपने रेस्टोरेंट में खाने का अरेंजमेंट करके इन तीनों का वेट कर रही होती है कि सबसे पहले विन शाओकिंग आता नजर आता है। आयशा उसे कहती है कि वो लुई को फ़ोन करके पूछे कि वो कब तक आएगा, मगर लुई तो हाथ में जियांग का कार्ड लेकर सोचों में गुम होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो जाए या ना जाए। इतने में उसके पास विन शाओकिंग का फ़ोन आ जाता है और उसे डिनर पर आने का बोलता है, मगर लुई कोई भी जवाब दिए बगैर कॉल को कट कर देता है। उधर कोंगरोंग भी आयशा को फ़ोन करके कहती है कि उसे देर हो जाएगी और विन शाओकिंग भी उसकी प्रॉब्लम को समझ जाता है। दरअसल कोंगरोंग से उस लड़की जिंग की परेशानी देखी नहीं गई थी, इसलिए वो खुद से ही उसके केस पर काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि चैंगविंग ने तो ये केस लेने से इनकार कर दिया था। इतने में चैंगविंग आता है और कोंगरोंग से कहता है कि रात बहुत हो गई है और ऑफिस को बंद करने का टाइम हो गया है, इसलिए वो भी अब घर जाकर रेस्ट करें। मगर जाते जाते वो कोंगरोंग की टेबल पर जिंग की फाइल को देख लेता है और उसको डांटता है कि वो अभी इतनी सीनियर नहीं हुई है कि खुद से केस लेने लगे, अभी इसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। मगर कोंगरोंग कहती है कि वो हर हाल में इस लड़की की मदद करना चाहती है। अभी वो यही बातें कर रहे होते हैं कि चैंगविंग के स्टमक में फिर से पेन स्टार्ट हो जाता है। कोंगरोंग घबरा जाती है, फिर वो चैंगविंग को लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर उसे जीजीबी मिल जाती है और आते ही वो इस पर फिर से तंज स्टार्ट कर देती है। मगर जब इसे पता चलता है कि वो चैंगविंग के साथ हॉस्पिटल आई है, तो उसके साथ साथ ही वो चैंगविंग के पास पहुंच जाती है। फिर वो इसकी इतनी ज़्यादा फिक्र शो करने लगती है कि चैंगविंग भी परेशान होकर रह जाता है। अभी कोंगरोंग जीजी को चैंगविंग के पास छोड़कर उन्हें बाय कहकर हॉस्पिटल से निकलती है, क्योंकि न्यू ईयर शुरू होने में कुछ ही देर रह गई होती है। फिर वो विनशाओ को बताती है कि वो फ्री हो गई है, तो विनशाओ उससे बोलता है कि वो वहीं रहे, वो उसे लेने आता है। इतने में 12 बज जाते हैं और न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है और विनशाओ कोंगरोंग के पास पहुंच ही जाता है। फिर दोनों साथ में खाना खाते हैं और न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। उधर लुई जियांग से मिलने नहीं जाता और सारा टाइम अकेले ही पास कर लेता है। जियांग भी लुई का वेट कर करके बिला आखिर वहाँ से चली जाती है और सीधा वो लुई की शॉप पर पहुँचती है, मगर शॉप बंद होती है और उसके बराबर में आयशा का रेस्टोरेंट खुला देखकर वो वहाँ चली जाती है। आयशा भी उदासी में खड़ी अपने रेस्टोरेंट का खाना समेट रही होती है, क्योंकि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई थी। जियांग वहाँ जाते ही खाना रखा देखकर खाना खाने बैठ जाती है और आयशा भी उसकी कंपनी पाकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसके साथ बातें करने लगती है और दोनों ही बातों बातों में एक दूसरे की दोस्त बन जाती हैं। और आयशा जब उसके लिए डिजर्ट लेने जाती है कि इतने में लुई अपनी शॉप में वापस आ जाता है और शॉप खुलने की आवाज़ जियांग के कानों में भी जाती है, तो वो फ़ौरन उसे रेस्टोरेंट से बाहर निकल कर जाती है और लुई से पूछती है कि वो वहाँ क्यों नहीं आया। आयशा भी उसके पीछे पीछे बाहर आती है, तो जियांग को लुई से बातें करता देखकर रुक जाती है और छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है और उनकी बातों से आयशा को अंदाज़ा हो जाता है कि जियांग ही लुई की एक्स गर्लफ्रेंड है। मगर लुई उससे बहुत ही रूडली बात करता है और शॉप का गेट बंद कर देता है। आयशा ये देखकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लुई की मॉम उसके डैड को लेकर उसकी शॉप आती है, मगर शॉप बंद होने की वजह से उसकी मॉम उसे बराबर में आयशा के रेस्टोरेंट लेकर चली जाती हैं। आयशा उन्हें बोलती है कि वो यहाँ बैठकर लुई का वेट करें। लुई की मॉम को आयशा बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। फिर जब लुई शॉप पर वापस आता है, तो आयशा के रेस्टोरेंट से आती अपनी मॉम और डैड की आवाज़ को पहचान जाता है। वो वहाँ जाकर उनसे बोलता है कि वो यहाँ क्यों आए हैं। उसकी मॉम बोलती है कि तुम तो घर आते नहीं हो, इसलिए हमें ही तुमसे मिलने आना पड़ता है। मगर लुई का मूड कुछ खास ठीक नहीं होता, जिस पर उसके डैड को भी गुस्सा आ जाता है और वो दोनों फिर से लड़ पड़ते हैं। उसके डैड तो उस पर हाथ ही उठाने वाले होते हैं, इतने में आयशा दरमियान में आकर उसे बचा लेती है और उसके डैड से कहती है कि लुई मेरा बॉयफ्रेंड है, इसलिए उसे कुछ ना कहें। लुई के मॉम और डैड ये सुनकर खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। कोंगरोंग जिंग को मिलने बुलाती है और उससे कहती है कि वो इसके केस में उसकी हेल्प करेगी, मगर अभी उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वो अकेले इस केस को हैंडल नहीं कर सकती। इतने में चैंगविंग सर भी वहाँ आ जाते हैं और आते ही बोलते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। फिर वो जिंग से बोलते हैं कि वो उन्हें केस की पूरी डिटेल सही सही बताए, तो वो बताने लगती है। फिर वो कल आने का कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद कोंगरोंग चैंगविंग का केस में हेल्प करने पर थैंक्स कहती है, मगर चैंगविंग बोलता है कि अब तुमने खुद से एक केस ले लिया है, मगर आइंदा से मुझसे पूछे बगैर कोई केस ना लेना। कोंगरोंग इसके लिए मान जाती है। फिर जाते हुए वो बस में बैठकर विन शाओकिंग को फ़ोन करके अपने आने का बताती है, तो वो बोलता है कि वो उसका वेट कर रहा है। इतने में वहाँ बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो विन शाओकिंग कोंगरोंग के लिए अम्ब्रेला लेने जाता है। अब ये जैसे ही कोंगरोंग बस से उतरती है, तो विन शाओ उसके लिए अम्ब्रेला लिए खड़ा होता है। फिर दोनों एक साथ सुपर मार्ट जाने का प्रोग्राम बनाते हैं और सुपर मार्ट जाकर वो दोनों ढेर सारी अपनी किचन की चीज़ें खरीदते हैं। विन शाओ कोंगरोंग को घर जाकर अपने हाथ के नूडल्स खाने की ऑफर करता है, मगर कोंगरोंग कहती है कि वो अभी एक केस में जिंग के केस में बिजी है, इसलिए वो आज रात को नहीं आ सकती। विन शाओकिंग उसे शिकवा करता है कि वो अपने काम की वजह से उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही है, मगर कोंगरोंग बोलती है कि बस ये केस सॉल्व हो जाए, फिर वो उसकी तमाम शिकायतें दूर कर देगी। विन शाओकिंग बोलता है कि ठीक है। फिर वो उसे ऑफिस छोड़ने जाता है और कोंगरोंग को बाय बोलता है और यहीं पर ये 17 एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।